मशरिक़ वस्ता के अंदर या यहाँ पे गज़ा में अब वो चली है, वहाँ से आज शिपमेंट साइप्रस से चली है। लेकिन इसी दौरान जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत वाज़े ये बात हुई है कि जी दो रियासती हल के बगैर जो है ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। और ये नेतन्याहू ने जब कल ये कहा कि हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरी रियासत को बनाएं, यानी बिल्कुल वो एक तरह से डेडलॉक। और कतर ने आज आके बात की, कतर, मिस्र, सऊदी अरेबिया, यूरोपीय मुल्क, इवन अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा, और वो पूरी कोशिश की कि मामला किसी तरह ठंडा हो जाए। लेकिन ये मामला जो है ये नेतन्याहू बिल्कुल ये डू और डाई वाली सिचुएशन में कि जी हम तो यहाँ पे करेंगे जो करना करें। अच्छा, अब इसमें यह है कि वहाँ पर पिछले 2 रोज़ से मस्जिद अक्सा में भी झड़पें हो रही हैं, और ये जो शिपमेंट आई है वहाँ से चल पड़ी है। अब इस शिपमेंट के बारे में इसराइल की तरफ से ये बात की गई है। पहले तो ये कल बात आई कि जी हमारा ये आइडिया था, प्रेसिडेंट बाइडेन को हमने कहा था, और उसमें शर्त ये आयद की गई है कि ये जहाज़ जब गज़ा के करीब साहिलों पे पहुँचेगा तो इसकी मुकम्मल जो सिक्योरिटी और कंट्रोल जो है वो इसराइल के पास होगा। यानी इसराइल की जो फ़ौज है वो गज़ा के साहिलों पे खड़ी होगी। यानी ये जो शिपमेंट जब उतरेंगी तो इनके साथ 1000 तो अमेरिकन फ़ौजी होंगे, लेकिन साथ ही इसराइल की फ़ौज भी खड़ी होगी रफ़ा पे और गज़ा की साहिलों की पट्टी पे। और ये साहिल हैं जो ये थोड़े से इस पूरे अरसे में महफूज रहे हैं। जब ये रफ़ा के बाकी इलाकों में और सॉरी गज़ा की बाकी पट्टी पे जब ये जारियत होती रही है, तो साहिल जो हैं जो 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 कोस्ट लाइन है वो थोड़ी सी महफूज इसलिए रही कि बच्चे वहाँ खेलते रहे हैं, वहीं पे इमदाद गिरती रही है, वहीं पे बच्चे, यहाँ पे ज़रा बमबारी होती थी, लोग साहिल की तरफ निकल जाते थे कि उधर ज़रा जाके जान बचाएं अपनी। और तो वो और कोई या तो बिल्डिंग से दरमियान रहे, और बिल्डिंग से दरमियान बिल्डिंग तबाह हो रही हैं, गिर रही हैं, तो बहुत से लोग बच्चे, आपको इन दिनों में भी तस्वीरें नज़र आती रहीं कि बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं कोस्टल लाइन। अब वो जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर भी आप समझें कि ये एड के बहाने वहाँ पर भी अब आर्मी आ रही है, और वो ऑफिशियली आएगी कि जी हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि जी बाकायदा अमेरिका के साथ हमारी बात हुई, ये फ़ौज हमारी यहाँ पर होगी। और वो जो फ़ौज है वो इसराइल की फ़ौज भी होगी और साथ अमेरिका की ट्रूप्स भी होंगी। और बाकी इसमें अब ज़ाहिर है कि इसमें मैं नहीं समझता कि कोई, मुझे अभी तक नहीं पता कि और कौन सा मुल्क उसमें साथ होगा। लेकिन जो इमदादी सामान आ रहा है, उन्होंने कहा है कि इमदादी सामान हम यहाँ पर चेक करने के बाद उसमें कुछ लोगों को इजाज़त दे देंगे कि वो गज़ा के अंदर जाएँ इमदाद के लिए, इमदाद दे के। अब ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो इमदाद है वो तो पाकिस्तान ने भी भेजी है, वो तो सऊदी अरेबिया ने भी भेजी है, वो तो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, पूरी दुनिया से लोग भेज रहे हैं रमज़ान में, वो तो यूएई ने भी भेजी है, वो तो सारे मुल्कों ने भेजी है, इंक्लूडिंग भारत, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग सारी दुनिया से इमदाद इंसानियत की बुनियाद। अब सवाल ये है कि रास्ता अगर वही खुला है और ये रफ़ा का बॉर्डर भी बंद हो गया और रमज़ान में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ज़ाहिर है कि वहाँ पर फ़ौज के लोग तो नहीं जा रहे, वहाँ पर तो इमदादी टीमें जा रही हैं। तो या तो इमदादी टीम्स जो हैं वो हैंड ओवर करेंगी, हर मुल्क ये चाहेगा कि वो ज़ाहिर है कि गज़ा के मुसलमानों से जाके मिले, इस वक्त उनसे उनको देखे और वहाँ पे हालात को देखे। लेकिन वहाँ पे वो चेकिंग जो है वो बहरहाल इसराइल करेगा। और इस दौरान इन्होंने ये बॉर्डर जो है और बाकी सारे बॉर्डर्स बंद करके रास्ता ये छोड़ा है कि जो आए हमसे पहले बात करे और हम इजाज़त दें और फिर वो अंदर जाए और मदद लेके इंसान। और वहाँ पे 32,000 तकरीबन सरकारी तौर पे 32,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। 2024 है ये 2024 है, ये कोई बाज़ंतीनी दौर की जंग नहीं हो रही, ये आज की दुनिया की जंग हो रही है। और देखते देखते चंद महीनों में इतना बड़ा कत्लेआम जेनोसाइड हुआ है। अच्छा, ये जो है अब इसके लॉन्ग टर्म असरात हैं। मतलब मिसाल के तौर पे जैसे सेंटकॉम ने आज दोबारा ये कहा कि जी फिर अटैक हुए दोबारा, और उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट आई 11 स्लाइड हम दिखाएं 24 घंटों में, उन्होंने कहा कि जी वहाँ पर जो है वो एक शिप के ऊपर, ये कार्गो शिप था, उसके ऊपर फायर हुए हैं, लेकिन ये कि वो फायर जो हैं वो कामयाब नहीं हो सके। ये पिनोशियो के नाम से एक उनका कार्गो जा रहा था, लेकिन उसको अमेरिकन सेंटकॉम ने कहा है, ये 19th स्लाइड है, उन्होंने कहा है कि ये इसको हमने नाकाम बना दिया। और ये जो है ये अब 2 एंटी बैलिस्टिक मिज़ाइल आए इनके ऊपर हुतीज़ की तरफ से, और पिनोशियो
ये सिंगापुरियन ओन्ड लाइबेरियन फ्लैग शिप, ये इम्पैक्ट नहीं हुआ इसके ऊपर। लेकिन यह है कि क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि एक तो ये शिद्दत बढ़ेगी आने वाले दिनों के अंदर, और रफ़ा का ऑपरेशन शुरू होता है और लोग वहाँ इमदादी टीमें दाखिल होती हैं। ये जहाज़ तो चल पड़ा है वहाँ से, अब इमदादी टीमें दाखिल होती हैं, इमदादी टीमों को रोका जाता है, इमदादी यूनाइटेड नेशंस के ऊपर उनको एतराज़ है। अच्छा जी, उसके बाद मगरबी किनारे में क्या होगा? ये तो गज़ा के लिए जा रहा है, मगरबी किनारे में मस्जिद अक्सा तो वहाँ पे है, तो मस्जिद अक्सा जो है वहाँ पर मुसलमानों के साथ झड़पें शुरू हो गई हैं। तो एक बेचैनी की लहर है, और इसी में सऊदी अरेबिया की तरफ से आज ये वाज़ेह तौर पर ऐलान हुआ है दोबारा कि जी ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ये दो रियासती हल ही वाहिद इशू है। ये वो प्रिंसिपल स्टांस है जो पाकिस्तान का भी है और जो दुनिया के कई मुल्कों का है। बल्कि मैं उसी बात पे हैरान हूँ कि बरतानिया तो यहाँ तक जाके वापस आ गया कि हम मंजूर कर लेंगे इसको, हम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत मंजूर करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी देखना है कि अब ये आगे मामला किस तरह बढ़ता है, क्योंकि ये एक तो जंगबंदी नहीं हो रही, सारी कोशिशों की जंगबंदी का लफ्ज़ नहीं मैं इस्तेमाल करूँगा, जंगबंदी तो शायद यूक्रेन और रशिया के दरमियान इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तो जहरीत है ना, यहाँ तो दोनों तरफ उनके पास यरगमाली हैं इसराइल के, और ये वहाँ पे हमला इन्होंने किया हुआ है, और तो ये तो जहरीत हो रही है इस वक्त, और कत्ले आम हो रहा है, जो भी इसको नाम दिया। साथ ही जो एक इसी दौरान जब ये हुतीज़ और सारा, तो यहाँ पे 5 दिन के लिए आज से कल से बल्कि एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं कल रात से, और वो शुरू हो गई हैं बहर अहमर और ये पूरा जो रेड सी और गल्फ़ ऑफ ओमान, ये सारा इलाका जो है, यहाँ पे रशिया, चाइना और ईरान की यहाँ पे एक्सरसाइजेज शुरू हो गई हैं। और ये वैसे तो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, पाकिस्तान के साथ भी चाइना की भी हुई है ये 7 अक्टूबर के बाद, लेकिन वो रूटीन वो 2020 से शुरू हुई थी, तो चाइना के साथ एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग इस वक्त रखी गई। यहाँ पे वो जंगी जहाज़ और बड़े फ्लीट चाइना के और रशिया के वो सारे पहुँचे हुए हैं, और चाइना ने किसी भी मरहले पे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये अटैक्स को उन्होंने कहा ठीक है, हम मतलब देखते हैं, लेकिन हम इसके ऊपर जो है वो फरीक नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो है यानी अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें तो एक पोजीशनिंग इख्तियार कर ली है रशिया, चाइना और बाकी मुल्कों ने कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, और कुछ ने जो है वो पोजीशन इख्तियार कर ली है कि वो इसराइल के साथ खड़े हैं। चाइना के और इसराइल के सफारती ताल्लुकात हैं, ये ज़हन में रखें, चाइना के हैफा पोर्ट और वो सारा, लेकिन ये जो इशू है फ़लस्तीन का, इस पर वो उन्होंने पोजीशन ले ली है कि हम जो है वो दो रियासती हल की तरफ है। अब एक उधर ग्रिडलॉक लगा हुआ है यूक्रेन में, एक लग गया है यहाँ पे, और अब हेटी में हंगामों में अल्टीमेटली वहाँ से कौन सा क्या निकल के चीज़ आती है सामने। लेकिन चाइना ने एक मुल्क की बड़ी शिद्दत से शदीद अल्फाज में मजम्मत की है,